मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। ऐसे यह भी उम्मीद है कि अभी आपको पास जो कश्मीर की चिंता परसों से है वह अभी भी कुछ न कुछ तो वर्तमान ही होगी। तो मित्रों, आज फिर से बात कश्मीर पर ही। मुद्दा तो बहुत बड़ा है। अब इससे कैसे हम लोग निपटेंगे और हमारी सरकार कैसे निपटेगी ये देखना अभी भी बाकी है। कल कुछ फैसले हुए हैं जिसकी चर्चा अभी मैं करूंगा। केंद्र सरकार के कैबिनेट जो होती है कि सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री महोदय ने किए कि उसमें 5 फैसले लिए गए हैं जो अभी चर्चा में हैं। लोग बोल रहे हैं कि 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इससे क्या असर होगा यह कहना बड़ा मुश्किल है। मैं इस पर चर्चा करता हूं। 5 जो मुख्य फैसले हैं, एक तो है भारत ने पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता रोका। भारत से बहुत सारी नदियां पाकिस्तान भी जाती हैं, 5-6 नदियां। तो उस पर 1960 में उन नदियों के पानी के वितरण और कितना पानी गया, कैसे गया, कब गया, उसका डाटा शेयर करने के लिए एक समझौता हुआ था। वो समझौता अभी तक लागू है। बराबर मीटिंग होती है और मीटिंग में ये सब शेयर किया जाता है कि इतना पानी आपके यहाँ आया, वहाँ से छोड़ा गया और आया, और कब कब कैसे कैसे पानी आया, उसके डाटा भी उसको दिए जाते हैं, पूरा विवरण दिया जाता है। तो आज की खबर है, भारत ने पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता रोका। तो ये जल समझौता रोका गया है, इसका मुख्य फैसला यही है 5 में से एक। इसका अर्थ यह हुआ, सिंधु जल समझौते के तहत दोनों देशों के बीच साझा 6 नदियों के जल के बंटवारे का प्रबंधन है। कैसे बंटवारा होगा, कितना प्रतिशत आपको जाएगा, कितना प्रतिशत हमको आएगा, और कितना प्रतिशत गया और कितना प्रतिशत आया, इस डेटा का शेयरिंग होता है। इस जल समझौते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। सुरक्षा समिति ने रोक लगाने का फैसला लिया है तत्काल प्रभाव से। इसका मतलब यह हुआ कि भारत अब पाकिस्तान से साझा नदियों के जल प्रवाह समेत अन्य डाटा शेयर नहीं करेगा। तो डेटा शेयर नहीं करेगा कि कितना पानी आपको गया, नहीं गया। अभी तक ऐसा कुछ प्रावधान नहीं मुझे समझ में आ रहा है कि पानी रोक दिया गया है। पानी रोका कैसे जाएगा पता नहीं। अभी तक तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि पानी रोकने का फैसला नहीं हुआ है। डाटा पानी के प्रबंधन का डेटा जो शेयर करते हैं वो नहीं शेयर किया जाएगा कि कितना पानी किस दिन गया, कितना क्यूजेक पानी छोड़ा गया, कितना क्यूजेक पानी इंडिया में आया, कितना पाकिस्तान में गया, ये डेटा शेयर नहीं किया जाएगा। इससे पाकिस्तान को नदी जल प्रबंधन से संबंधित जानकारी नहीं मिल सकेगी। नदी के जल का जो प्रबंधन हो रहा है, किस नदी में कितना जल आया, कितना गया, कहाँ गया, इसका जो संबंधित जानकारी रहेगी वो नहीं मिलेगी। भारत का यह कदम पहले से ही खस्ता हाल पाकिस्तान की इकोनॉमी को और बदहाल कर सकता है। भारत का यह सख्त फैसला पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आया है। तो मतलब उसकी आर्थिक स्थिति को खस्ता हाल आर्थिक स्थिति को बदहाल कर सकता है। करेगा कि नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं जो समझ रहा हूँ, जल का प्रवाह नहीं रोका जाएगा। जल का प्रवाह रोकने का तो शायद मैं जो समझ रहा हूँ, ठीक है। तो ये जल के डेटा सिंधु जल समझौता को रोक दिया गया है। अब पानी अपने आप जितना जाएगा, जाना होगा, नहीं जाएगा वो तो दूसरी बात है। सीसीएस के सीसीएस का दूसरा महत्वपूर्ण, जो कैबिनेट की जो सुरक्षा समिति थी उसका दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय, अटारी चेकपोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर है, चेकपोस्ट है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। जिन पाकिस्तानी नागरिकों ने अटारी सीमा से भारत में प्रवेश किया है, जो लोग उस बॉर्डर चेक पोस्ट से आए हैं वीज़ा लेकर, उन्हें 1 मई 2025 तक लौटने का आदेश दिया गया है। दूसरा ये समझौता है कि जो उस बॉर्डर से आए हैं, अटारी बॉर्डर से भारत में प्रवेश किए हैं, वो 1 मई 2025 तक वापस चले जाएं, भले उनका वीज़ा कितने दिनों का भी क्यों नहीं हो, आगे तक का भी हो तो भी उनको लौट जाना है। तीसरा निर्णय यह है कि पाकिस्तान के नागरिकों, एक सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम है। सार्क 7 देशों का समूह है
दक्षिण एशिया के 7 देशों का समूह है। उसमें एक वीज़ा एग्जेम्पशन की स्कीम है। कुछ लोगों को बिना वीज़ा के भी आने का परमिशन दिया जाता है उस स्कीम के तहत, खास करके उनको, जैसे पत्रकार हों, उद्योगपति हों, कलाकार हों, राजनेता हों आदि को। तो उसके तरह उनको वीज़ा के से एग्जेम्पशन मिला हुआ है सार्क ट्रीटी के अंतर्गत। तो अब वो स्कीम को वापस ले लिया, रद्द कर दिया गया है। ये जो विशेष सुविधा दी जाती थी उसे बंद कर दिया गया है। तो पाकिस्तान के नागरिकों को सार्क वीज़ा स्कीम के तहत भारत आने की छूट समाप्त कर दी गई। यह स्कीम 1992 से लागू थी, जिसके तहत पाकिस्तान के विशिष्ट नागरिकों को विशेष सुविधा दी जाती थी। भारत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक उक्त वीज़ा स्कीम के तहत भारत में है तो 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा। अब यह वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम लागू नहीं रहेगी, और अगर कोई आ चुके हैं इस वीज़ा स्कीम के तहत तो 48 घंटे में उनको जाना है। तो ये तीसरा फैसला हुआ। चौथा निर्णय यह है कि भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित घोषित कर दिया गया। ये जो सलाहकार लोग होते हैं, एयरफोर्स एडवाइजर, नेवी एडवाइजर, मिलिट्री एडवाइजर, उनको अवांछित, पर्सोना नॉन ग्राटा, मैंने आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको हम नहीं चाहते हैं, ऐसा डिक्लेयर करके उनको वापस भेजा जा रहा है। इन सलाहकारों को 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने दूतावास से भी इन पदों पर तैनात अधिकारियों को वापस बुला लिया है, उन्हें भी वापस बुला लिया है। और यहाँ जो पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार थे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को, उनको वापस जाने के लिए कह दिया गया है 1 सप्ताह के अंदर। उच्च आयोग के 5 सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाने का निर्णय लिया गया है। CCS, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो समिति जो बैठी थी बैठक के लिए, का 5वां और अंतिम निर्णय यह है कि पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई है। इस प्रकार भारत ने पाकिस्तान के राजकीय स्तर को और कम कर दिया है। तो यही सब फैसले लिए गए हैं, 5 मुख्य फैसले। अब देखिए इसका असर क्या होता है, क्योंकि ये फैसले तो मेरी समझ से कोई सब साइकोलॉजिकल फैसले हैं, कोई खास, हाँ, वीज़ा वाला एक इम्पॉर्टेंट फैसला है, और जल प्रवाह के प्रबंधन का डेटा नहीं शेयर किया जाएगा। जल प्रवाह को रोकने की बात इसमें अभी तक कुछ है नहीं। तो कितना फैसला होगा, कितना असर होगा, इससे हम क्या कर पाएंगे, ये तो थोड़ा समय बताएगा। लेकिन एक और जो संकल्प लिया गया है इस मीटिंग में, वह यह है कि पहलगाम के हमले के दोषियों को दंडित किया जाएगा और उनके आकाओं को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो अब देखिए इस पर कैसे दंडित उनको किया जाएगा, यह तो देखना बाकी है। मैं समझता हूं कि सरकार को यह चाहिए कि बॉर्डर पर तैनाती तो बढ़ा ही दे, क्योंकि बॉर्डर को जब तक हम सील नहीं करेंगे उधर से लोग आते ही रहेंगे, और हमारे कश्मीर में घुसकर कश्मीरियों को भी भड़काएंगे, उनको भी आतंकवादी बनाएंगे, और भारत के लोगों को, खासकर हिंदुओं को निशाना तो बनाएंगे ही बनाएंगे, जैसा कि उन्होंने धर्म पूछ कर मारा है। तो इससे निपटने के लिए शक्ति ही काम देगी, और शक्ति तो आप जानते हैं शक्ति कहाँ से आती है। आज के ज़माने में शक्ति तो वही है, बंदूक की गोली, चाहे गोला से मारे, मिसाइल से मारे, गोली से मारे। पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, वो बंदूक की नाली से ही ताकत निकलेगी, और उसमें जितने आतंकवादी को उड़ा सकते हैं उड़ाएं, तभी कुछ होगा। अदरवाइज इन सब फैसलों से कोई ज़्यादा असर तो मुझे नहीं दिखता है। हाँ, नदी का जल प्रवाह कुछ कम कर दें, रोक दें, तो कुछ असर दिख सकता है। तो नदी का जल प्रवाह रोक कर आप करेंगे, नदी को ले कहाँ जाएंगे? नदी कोई कंट्रोल करने की चीज़ तो है नहीं इतनी आसानी से। उसके लिए तो बहुत बड़ा बांध बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा कैनाल सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिससे कि नदी को रोक कर उस नदी के जल को हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ले जाएं, ये हो सकता है। तो वो संरचना अभी तैयार है कि नहीं तैयार है, इस पर मुझे जानकारी नहीं है। और अभी कोई फैसला भी नहीं हुआ कि जल प्रवाह को रोक देना है, जल नहीं देना है उधर। जल प्रबंधन का जो डेटा है वो शेयर नहीं, वो संधि जो हुई है कि जल प्रबंधन पर आपको इतना जल दिया जाएगा और ये ऐसे दिया जाएगा, या उसका डेटा शेयर किया जाएगा, वो रोक दिया गया। ठीक है, उसमें हो सकता है कुछ हम जल कम भी दें, जैसे किसी नदी का 80% जल उनको मिलता है, अगर उसको हम 60% कर दें, 70% कर दें, 50% कर दें, तो ये हो सकता है। और वो हम बताएंगे नहीं कि हमने कम किया है कि नहीं किया है, ये मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। लेकिन अब इसके लिए क्या होता है, इसके असर आने में थोड़ा समय लगेगा। अगर हम जल प्रवाह को कम करें, पाकिस्तान को जल कम दें, तो ज़रूर असर होगा।
तो पाकिस्तान ने जो हमें दर्द दिया है 1948 से ही दे रहा है, उस दर्द में कमी जरूर होगी और उनका दर्द बढ़ेगा। तो मित्रों, सरकार को फिलहाल धन्यवाद देना चाहिए, मैं भी देता हूं आपकी तरफ से भी। देखिए होता क्या है, इस पर नज़र गड़ाए रखिए और सरकार से इसका हिसाब मांगिए, क्योंकि आप मारे जा रहे हैं, आपके बेटे भाई मारे जा रहे हैं, सैनिक लोग भी मारे जा रहे हैं। ये तो लड़ाई पाकिस्तान से जो छद्म लड़ाई है, जो परोक्ष अप्रत्यक्ष लड़ाई है, तो 365 दिन चल रही है 1948 से लेकर आज तक। बड़ी बड़ी जंगें तो हुई है, वो तो अलग से है, लेकिन ये जो परमानेंट जंग जो चल रही है, कुछ दो इधर मार दिए, चार इधर गिरा दिए, 4 आतंकवादी को उधर मार दिए, कश्मीरी पंडितों को भगा दिए, ये सब जो चल रहा है तो चल ही रहा है। सारे ये जो लड़ाई है पाकिस्तान प्रायोजित है, तो पाकिस्तान को दर्द नहीं देंगे, चाहे पानी रोक कर दीजिए या गोली ठोक कर दीजिए, तब तक कुछ होगा नहीं। तो मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो देखिए, ये मेरा अनुरोध है, और पसंद आए तो अपनी राय दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।